नमस्ते। हमारे वैदिक अष्टांग योग चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले बार हमने बताया था आपको आम खाने के लाभ और उसके सावधानी, और अभी जामुन का सीज़न चल रहा है और जो सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ में जामुन कितना लाभदायक है, और भी बहुत सारे रोगों में जामुन के लाभ और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो जानते हैं श्रीमती हरदर्शन कौर जी से। आइए जामुन के विषय में इनसे सुनते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स। तो आइए जामुन के बारे में सोचते हैं। आम का आपने सुन लिया, खाए हैं, बहुत अच्छी बात है। जामुन का आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन हम कुछ और बातें आपको बताएंगे जहाँ पर जामुन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं आपको न्यूट्रिशन वैल्यू अभी नहीं बताऊँगी। जैसे जैसे हम रोगों की बात करते हैं या बीमारियों की बात करते हैं तो उनमें कौन सा न्यूट्रिशन है जो जामुन में है और उस रोग के लिए लाभदायक है, उसके बारे में उस तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे हार्ट के ऊपर और ब्लड के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। शरीर में ब्लड की प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन होना जो है, जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, उनका ठीक से बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या चीज़ काम करती है? ये काम करती है आयरन, ठीक है। और आयरन अगर आप खाते हैं तो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको चाहिए विटामिन सी। तो आयरन और विटामिन सी आपको चाहिए। उसके बाद कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो आपको चाहिए, जो कि आपके सेल्स की देखरेख करेंगे। और एक आधा एसिड होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैग्नीशियम है, मिनरल है और पोटेशियम है। ये 5-6 चीज़ें जो हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, विटामिन सी, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये आपके ब्लड की और आपके हार्ट की बहुत अच्छे से देख रेख करती हैं। तो आयरन का तो सबको मालूम है कि जब आपको खून की कमी होती है, एनीमिया होता है, तो डॉक्टर्स आपको आयरन खाने के लिए बोलते हैं। और आयरन को जज़ब करने के लिए, हज़म करने के लिए आपको विटामिन सी है। तो सबसे पहले ये सुनिए कि विटामिन सी जो है 14.3 मिलीग्राम्स आपको मिलता है 100 ग्राम्स जामुन में, जो कि बहुत अच्छी मात्रा है। 17% आपका आरडीआई उसमें कवर हो जाता है और वो आयरन को हज़म करता है। और आयरन किससे क्या होता है? आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन बनता है। जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं ना, वो बनते हैं और उनसे हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा सही रहे, लेडीज़ के लिए 13 मिनिमम होना चाहिए और आदमियों के लिए 15 to 16 मिनिमम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन को ठीक रखता है। ब्लड के साथ ऑक्सीजन की सर्कुलेशन आपकी बॉडी में ठीक से होती रहती है। तो इसका मतलब है, अगर आपको ऑक्सीजन सही ढंग से मिलेगी, आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है, तो आपको अनीमिया की बीमारी जो है, वो खून की कमी जो है, वो आपकी कभी भी नहीं होगी। और उसके साथ ही इनके हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, एंथोसाइनिन्स हैं और फ्लेवोनॉइड्स हैं। ये न्यूट्रिशन है। ये न्यूट्रिशन जो है ना, ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है। तो आपका ब्लड प्योर हो गया, उसकी सर्कुलेशन अच्छी हो गई, तो आपको एनीमिया रोग से वो मुक्ति मिल गई। अब हार्ट का क्या फ़ायदा है? अगर प्योर ब्लड है तो हार्ट में सर्कुलेशन जा रही है, तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो 2 मिनरल्स होते हैं, एक मैग्नीशियम और एक पोटेशियम। तो मैग्नीशियम जो है, वो हमारे बॉडी में 55 मिलीग्राम्स पोटेशियम मिलता है 100 ग्राम्स जामुन में। 55 मिलीग्राम्स, क्वाइट अ बिट। और 15 ग्राम हमको मिलता है मैग्नीशियम। अब पोटेशियम क्या करता है? पोटेशियम आप सब जानते हैं कि वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। सोडियम की मात्रा अगर आपकी बॉडी में कम ज़्यादा हो रही है तो उसको पोटेशियम चेक में रखता है, तो ब्लड प्रेशर आपका रेगुलेट रहता है, वो बढ़ेगा नहीं। और मैग्नीशियम का क्या काम है? उसका काम है कि वो आपकी नाड़ियों को सिकुड़ने नहीं देता। इट्स वैसो डायलेटर, आपकी नाड़ियों को सिकुड़ने नहीं देता। अगर वो सिकुड़ेंगी नहीं, खुली रहेंगी, चौड़ी रहेंगी, तो ब्लड फ्लो जो है उसमें जाना बहुत सहज। आपके गम्स, आपके मुंह में जो छाले वाले पड़ते हैं, उन सब के लिए जामुन क्या रोल प्ले करता है? ओरल हेल्थ के लिए देखिए, इसमें होता है कैल्शियम होता है और होता है फॉस्फेट। 19 मिलीग्राम्स कैल्शियम है 100 ग्राम्स में और 17 मिलीग्राम्स फॉस्फोरस है। तो ये बनता है कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फोरस अगर होता है ना,
तो अगर आपको कहीं चोट लगी या बोन का फ्रैक्चर हो गया, तो फास्फोरस का काम ये है कि वो आपकी बॉडी में से कैल्शियम का लॉस बहुत कम करता है। तो आपका जो फ्रैक्चर है उसकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। हड्डियों के लिए फास्फोरस बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम से भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो कैल्शियम अपना काम एफिशिएंटली करता रहे। और मज़े की बात यह है कि ये जो जामुन का पेड़ होता है ना, एक ये ऐसा फल है जिसका फल, जिसकी पत्तियाँ, जिसका तना, सब चीज़ों में, और गुठलियाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वो हैं। हर चीज़ का अपना फ़ायदा है। तो अगर आप टूथपेस्ट बनाना चाहते हैं तो जामुन के पेड़ के पत्तियाँ सुखा लीजिए। उन पत्तियों को सुखा के पीस के अगर आप दंत मंजन बनाएंगे, उसके साथ अपने दांत साफ करेंगे, तो आपके टीथ जो हैं, दांत जो हैं, वो बहुत मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे। और उसके साथ ही आपकी जो गम की ब्लीडिंग होती है ना, जिंजिवाइटिस टाइप, खून निकलने लग जाता है गम से, तो उसमें भी उसको बहुत उसमें राहत मिलती है। तो ब्लीडिंग गम्स के लिए और दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो पत्तियों का जो पेस्ट है वो बहुत काम आता है। फिर अक्सर एक बीमारी होती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इंडाइजेशन की वजह से होता है, ठीक है ना, तो आपको बहुत ख़राब लगता है, कुछ खा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए विटामिन बी देते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स खाओ, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप, अगर आपके पास जामुन का पेड़ है और उसकी छाल ले लीजिए, उसका जो छाल तना होता है, बाग छाल लेके उसको उबालिए पानी में, कंकॉक्शन बनाइए, थोड़ा सा अच्छे से उबाल लीजिए, तो जो थोड़ा, बहुत गाढ़ा नहीं लेकिन थोड़ा सा हल्का, उसमें जो उसका रस है वो सारा आ जाए। उसके साथ दिन में 2-3 बार गागल्स करेंगे ना, आप गागल्स करेंगे तो उससे आपके जो मुंह के छाले हैं वो बहुत जल्दी आपको उसमें राहत मिलेगी। सो ओरल हेल्थ के लिए ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जो ये फ्रूट है ना और ये पत्तियां हैं, दिस इज़ एंटी बैक्टीरियल। जो बैक्टीरिया बनता है ना आपके माउथ में, हार्मफुल बैक्टीरिया, उसको ख़त्म करते हैं, और एंटी वायरल भी है और एंटी इन्फेक्टिव भी है। इन्फेक्शन अगर आपके दांतों में कुछ आ गई, मसूड़ों में कुछ इन्फेक्शन आ गई, तो उसको भी ये क्योर करता है। ये छाले जो होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सो ये एंटी इन्फेक्टिव भी है, एंटी मलेरिया भी है, और एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो उसमें बहुत फ़ायदे हैं जामुन की पत्तियों में, और जामुन की छाल में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्टिव, एंटी मलेरिया मैंने अब क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैलिक एसिड है, गैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। तो ये सारे जो एसिड्स होते हैं ना, ये एंटी बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं, बैक्टीरिया को मारने में बहुत सहायक होते हैं। तो अब आइए आप वेट लॉस, जो कि सबका फेवरेट टॉपिक है कि इससे हमारा वेट बढ़ेगा या कम होगा। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि इसमें चीनी बहुत कम है, शुगर की मात्रा कम है, और ना केवल शुगर की मात्रा कम है, बल्कि शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिस रेट से शुगर आपकी बॉडी में रिलीज़ होती है, वो भी बहुत कम है, बहुत कम है, 25 ओनली। 50 तक मान के चलते हैं कि लो होता है, तो आप सोचिए कि इसका 25 है, तो इसकी जो शुगर है वो बॉडी में बहुत आराम से रिलीज़ होती है। तो इसीलिए डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये शुगर को बिल्कुल बढ़ने नहीं देता। आप जामुन साथ में खा रहे हैं, कोई बहुत मीठी चीज़ खा के आम के साथ जामुन खाए तो उसको कंट्रोल कर लेगा, आम की जो शुगर है ना उसको कंट्रोल कर लेगा, तो आपकी बॉडी में स्लोली, वैसे भी स्लो रिलीज़ होती है, उसका इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है एवरेज, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल कर लेगी। इसीलिए जामुन और आम, इन दोनों का बहुत अच्छा मेल है, और ये इकट्ठे ही आते हैं, गर्मी के सीज़न में आते हैं। और फिर ये कूलिंग है, इसकी जो तासीर है ना जामुन की, वो ठंडी होती है, तो आपकी पित्त को शांत रखता है, और कैलोरीज बहुत कम होती हैं। 100 ग्राम जामुन में, जिसमें समझिए आपके 12 या 13 जामुन आएंगे, 13-14 जामुन आएंगे, उसमें केवल 60 कैलोरीज हैं। तो आप 13-14 जामुन खा लेंगे, 60 कैलोरीज इज़ नथिंग, तो वेट लॉस में हेल्प करेगा। और इसमें और चीज़ क्या है, फ़ाइबर बहुत है, बहुत अच्छी किस्म का फ़ाइबर है, और पानी की मात्रा आप सुन के हैरान होंगे कि जामुन में 83.4% पानी है, वाटर है। So water is very good for weight loss, fiber is very good for weight loss, कैलोरीज वैसे ही कम हैं, तो आपके वेट लॉस के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन वही है, इसको आप ज़्यादा भी खा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपको कोई नुकसान हो जाएगा। तो जिनको वेट लॉस करना है, उनको जामुन का फ्रूट अपनी डाइट में डेली बेसिस पे ज़रूर ऐड करना है, और कोई फ्रूट
कम कर दीजिए। लेकिन एप्पल और जामुन ये चीज़ें जो हैं वो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपका वेट लॉस में ये हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि फ़ाइबर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। फ़ाइबर इज़ प्रोबायोटिक्स, वो आपकी जो गट में जो बैक्टीरिया है, जो आंत में, बड़ी आंत में जो अच्छा बैक्टीरिया है उसको वो खाना देता है, उसको वो पोषण करता है। और वो बैक्टीरिया क्या करता है, आपके खाने में से फाइनली न्यूट्रिएंट्स निकालता है और न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको आपकी बॉडी में से निकाल देता है। तो ये फ़ाइबर का ये बहुत बड़ा रोल है। तो फ़ाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है, पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, तो खाना हज़म होने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलोरीज भी कम है, तो इसलिए आपकी डाइजेशन के लिए और बॉडी को कूल रखता है। गर्मी के सीज़न में ये बॉडी को अंदर से ठंडक पहुंचाता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जामुन। तो उसके बाद अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं, डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ में इसमें देखिए 2 बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं इसमें। हाँ, उनका नाम है जेम्बोलाइन और जेम्बोसाइन। जेम्बोलाइन और जेम्बोसाइन ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपकी इंसुलिन को रेगुलेट करती हैं और आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देती। ये 2 चीज़ें हैं, ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं इनको, जेम्बोलाइन और जेम्बोसाइन। ये ग्लूकोज लेवल को मैंने बताया रिड्यूस करती हैं और इंसुलिन लेवल को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड की शुगर है वो कंट्रोल में रहती है। इनका एक और रोल होता है, ये जो होते हैं ये दोनों जो बायोएक्टिव मैंने कंपाउंड बताए हैं ये स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा है तो वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट होने से रोकती है। इसका मतलब है कि शुगर को और बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी डायबिटीज़ के लिए। और जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 25 है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अब आइए इसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ और किन चीज़ों में इसका फ़ायदा है। देखिए, ब्लीडिंग गम्स मैंने आपको बता दी। एक्नी, एक्नी क्या है? एक्नी मतलब जो इसमें आ जाते हैं ना, चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, फुंसियाँ आ जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, उनको बहुत फ़ायदा करती है। कैसे फ़ायदा करती है? बिकॉज दिस प्योरीफाइज द ब्लड। तो हमेशा खून की ख़राबी होती है तो ये जो फुंसियाँ वगैरह निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपका ब्लड प्योर रहेगा, आयरन है वो ब्लड को प्योरीफाई करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं प्योरीफाई करते हैं, तो आपको एक्नी से आपको इसमें राहत मिलेगी। फिर कोल्ड और फ्लू, इसके लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। आपको ज़ुकाम लगा है, ठंडी लग रही है और फ्लू हो रहा है आपका, तो छींकें वगैरह आ रही हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ आ रही है, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। डायसेंट्री में बहुत अच्छा है। डायसेंट्री में क्या करते हैं, जब पेचिश या मरोड़ या होते हैं ना, डायरिया, डायसेंट्री वगैरह, उसमें आपको जामुन की बाग, वही जो हमने बताया ना तना, जिससे आप मुंह में गागल्स करते हैं, उसको उबाल के उसका थोड़ा कंकॉक्शन बना के, थोड़ा गाढ़ा बना के उसको उबाल के ना, अच्छे से उबाल के उसको 2-3 बार पीने से, थोड़ा थोड़ा 2-3 चम्मच पीने से उसमें आपको डायसेंट्री और डायरिया में बहुत काम करता है। फिर गैस्ट्राइटिस है, अगर गैस बन रही है तो उसमें भी ये एंटी एसिड का काम करता है, लेकिन उसमें आपने इसमें जीरा और काला नमक लगा करके खाना है, तो वो आपकी जो एसिड्स हैं उनको वो रोकेगा। फिर वूंड्स जो हैं, वूंड हीलिंग मैंने बताया ना, कैल्शियम का लॉस नहीं होगा। एक और चीज़, अगर आपको कहीं कट लग गया, कहीं कुछ हो गया, तो आप ताज़े पत्तों का पेस्ट बना के अगर उस जगह पे लगा देंगे तो भी आपकी वूंड हीलिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में तो बहुत अच्छा है। ब्रोंकाइटिस में कहते हैं, ब्रोंकाइटिस फ्लू वगैरह मैंने आपको बताया ना, इसमें जूस बनाना चाहिए इसका। ठीक है, जूस का इसका क्या सिस्टम है कि आपको लेना है 2 चम्मच जूस लेना है और उसमें 2 चम्मच पानी डालना है, वो आपने पीना है बिफोर मील्स, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। ब्रोंकाइटिस में इसको बहुत फ़ायदा होगा। खाने से पहले 2 चम्मच जामुन का जूस और 2 चम्मच पानी डाल के अगर आप उसको लेंगे तो एस्थमा में भी इसको फ़ायदा होता है और ब्रोंकाइटिस में भी उसको बहुत फ़ायदा होता है। एक चीज़ और है, अगर आप किडनी स्टोन्स होते ना, पथरी हो जाती है, किडनी में पथरी हो जाती है, तो उसके लिए कहते हैं कि पानी बहुत पियो, पानी पीते जाओ, पानी पीते जाओ। काफ़ी पानी पीने के लिए कहा जाता है। तो वो पानी में अगर आप
पत्तियाँ उबाल लें, ताज़ी पत्तियाँ उबाल लें, उसका इन्फ्यूजन बना लें और फिर उसको उसमें काली मिर्ची ऐड कर दें। वो पानी अगर दिन भर पीते रहेंगे तो आपके किडनी स्टोन्स का जो है वो बहुत उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ बता दिया। और ये सारी, हाँ, गुठली का तो आपको मालूम है, गुठली तो बनाते हैं ना। हाँ, गुठली कैसे बनाते हैं, गुठली कैसे बनाते हैं? गुठली ले लीजिए, गुठली को 3-4 दिन धूप में डाल दीजिए। ठीक है, 3-4 दिन के बाद उसको तोड़िए, उसमें से हरा निकलेगा, हरा कुछ निकलता है ना, तो हरे को फिर 3-4 दिन धूप में रहने दीजिए। फिर उसको पीसिए, फिर उसको पीस के फिर उसको छान लीजिए। वो जो पाउडर है ना, वो आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, जो गुठली का जो पाउडर है। सीज़न चला गया, जामुन चले गए, तो आपके पास गुठली का पाउडर है, वो बना के रख लीजिए। खाने से पहले या सुबह उठ के 1 चम्मच 1 लेवल टीस्पून अगर वो जामुन का पाउडर आप लेते हैं तो दैट ऑल्सो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन द डायबिटीज़। सो इतना ही बोलना था आज। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखिए, जामुन के हमें मैम लाभ बताए। जो गुठली होता है उसको पीस के रखें जैसे कि मैम ने बताया, और गुठली जो पाउडर है उसको 1 चम्मच खाने के बाद ऊपर से पानी ज़रूर पी लें, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आज हम अपनी जानकारी यहीं तक रखते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना विचार कमेंट्स ज़रूर लिखें और हमारे साथ जुड़े रहें। ओम नमस्ते। थैंक यू।